क्या आपको पता है चैत्र मास में कौन से कामों को नहीं करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए? कुछ ऐसे काम हैं जिसे भूल कर भी हमें चैत्र नवरात्रि में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन्हें करने से आ सकती है दरिद्रता। और कुछ चीजों का सेवन करने से भी बचे जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से काम ना करें और कौन सी चीजों के सेवन से बचे। चैत्र मास। आप सभी जानते होंगे कि चैत्र हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना काफी महत्व रखता है। ऐसे में हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। इस दौरान हमें भूलकर भी वर्जित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत्र के महीने का काफी महत्व होता है। चैत्र मास से ही भारतीय नव वर्ष की शुरुआत होती है। होली के दिन से चैत्र मास की शुरुआत होती है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। अनेक पावन पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग की शुरुआत भी चैत्र माह से मानी जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान कुछ कामों और कुछ चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई नवरात्रि में इन कामों और वर्जित चीजों का सेवन करता है तो उसे दरिद्रता के साथ साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब उन कामों और वर्जित चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और हमारे चैनल जस्ट यूं ही तरकीबें को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका सेवन हमें चैत्र मास में नहीं करना चाहिए। गुड़ और मिश्री का सेवन। व्रत के दौरान नमक वाली चीजों का सेवन नहीं किया जाता। ऐसे में लोग अधिक मात्रा में मीठी चीजों का सेवन करते हैं, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इस दौरान मीठी चीजों के सेवन से बचें। चैत्र के महीने में सर्दियां जाती हैं और गर्मियां आने लगती हैं। ऐसे में इस दौरान खट्टे फलों का सेवन करने से आपकी तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इस दौरान साधारण भोजन का सेवन करें। इस दौरान व्यक्ति को अधिक मिर्च, मसालों और बासी भोजन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सेहत और भी बिगड़ सकती है। ध्यान रहे कि इस दौरान नीम की पत्तियों का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। चैत्र के महीने में चना खाना काफी अच्छा माना जाता है। इससे आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दौरान खाना कम करके पानी ज्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा मीठे और पके हुए फलों का ही सेवन करें। चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में इस दौरान नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दें। तो आइए अब उन कामों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए। नाखून काटना। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग नवरात्रि शुरू होने के पहले ही नाखून काट लेते हैं ताकि 9 दिनों में नाखून काटने की जरूरत ना पड़े। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती हैं और फिर उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। बाल कटवाना। नवरात्रि के दौरान कटिंग और शेविंग कराने से बचें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए 9 दिनों तक बाल और बियर्ड कटवाने से बचें। नॉनवेज का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सभी प्रकार के नॉनवेज फूड खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, प्याज और लहसुन का सेवन भी ना करें। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन के रूप में आते हैं। तामसिक का मतलब है कि प्याज लहसुन मन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जाता है कि वे मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं। नवरात्रि के दौरान तामसी खाद्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि देवी मां की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि पूजा के 9 दिनों के दौरान शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमें लेदर की चीजें नहीं पहननी चाहिए। चमड़े के बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट आदि पहनने से बचना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में लेदर से बनी चीजों को पहनने से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि नवरात्रि के दौरान किसी से भी अशुभ या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि नवरात्रि देवी की भक्ति और आराधना करने का समय होता है। अगर इस दौरान गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देवी मां क्रोधित हो सकती हैं।
इसलिए ऐसा करने से बचें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो चैत्र मास में हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर बताई गई बातों का पालन करेंगे तो हमें चैत्र मास लाभदायक सिद्ध होगा और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस मास में आने वाली नवरात्रि काफी फलदायी साबित होती है। बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।